हमारे साथ बात करने के लिए भी उनका इच्छा नहीं था, क्योंकि वो सहारा के प्रति, सहारा संस्था के प्रति इतना समर्पित थी। जैसे इसके लिए भी मैं उनको सलाम कहूँ। तनाव में होते हुए, इतना प्रेशर, मेंटल प्रेशर होते हुए भी हमें बहुत अच्छा लग रहा। स्वागत है आपका। धन्यवाद। नवजागरण लाइफ और राष्ट्रवन चैनल, 2 चैनल के लिए मैं समूचे भारत के ओर से, स्पेशली साउथ इंडिया के ओर से तहे दिल से नमन कर रही हूँ। और मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहती हूँ मेरे साथियों, ये 2 चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके साथ साथ कमेंट कीजिए। ये इसके सिवा हम इन लोगों को कुछ नहीं दे सकते। ये तोहफ़ा हम अपने ओर से देनी चाहिए। ये अम्मा की बात है, सुन लो। और दूसरी बात है, जैसे आपने कहा था कि आज हमारे लिए तो बहुत अच्छा मज़े की बात थी, बहुत अच्छा लगा हमें। हम ये आंदोलन में इतना तनाव में होते हुए, इतना प्रेशर, मेंटल प्रेशर होते हुए भी हमें बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा क्या मतलब है, हम सच में आज फील हो रहे कि एक जो आज़ादी से पहले जो नेतागण हमारे स्वातंत्र समरयोधी जो लड़ाई कर चुके हैं, वही हम लोग आज महसूस कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ ये नई आज़ादी की लड़ाई है। सहारा का जो भी है, ये आर्थिक लड़ाई ही भी है। और साथ साथ कहूँगी, क्योंकि 65 करोड़ ऑफ पीपल, माने ये नई आज़ादी की लड़ाई है और ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। ये हम सोच रहे। आज हम लोग जहाँ गए थे, वो पहाड़गंज ब्रांच पर सेक्टर ऑफिस है, वहाँ पर मिसेस रंजना मैडम बैठी हुई थी। और वो हमें एक तरफ से तो हमें इनकार ही कर दिया। हमें हमारे साथ बात करने के लिए भी उनका इच्छा नहीं था, क्योंकि वो सहारा के प्रति, सहारा संस्था के प्रति इतना समर्पित थी। जैसे इसके लिए भी मैं उनको सलाम कहूँगी, क्योंकि सहारा वाले, आप लोग समर्पित थे। सहारा वाले, सुनो सहारा वाले, आप मर्द होके कुछ नहीं कर रहे, लेकिन महिलाओं के साथ आप खेल खेल रहे, महिलाओं के साथ आप खिलवाड़ करवा रहे। क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि महिला कुछ नहीं कर पाती, अगर महिला के ऊपर कोई भी वार करने के लिए आएगा तो भी हम बच जाएंगे। ये सोच के आप लोग हर ब्रांच में, दिल्ली में हर ब्रांच में महिला अधिकारी को बिठाकर आप तमाशा करवा रहे, तमाशा कर रहे। और ये आपके लिए चेतावनी भी है, हमारे आंदोलनकारी के माध्यम से चेतावनी भी है। ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि अभी भी इतने विषम परिस्थिति में भी आप व्यवसाय कर रहे ना, ये लिए तो बहुत दर्द की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। क्योंकि शर्म करो आप लोग अभी भी, क्योंकि आप जो धंधा कर रहे ना, जो व्यवसाय कर रहे ना, ये तो एकदम से ब्लैक बिजनेस है। आपको तो निरस्त कर दिया गया है, आपके लाइसेंस को। आप जानते हैं भाई साहब, अभी भी सहारा के पास 500 से अधिक रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, माने रेडीमेड वो अपने पास रजिस्ट्रेशन बना के रख चुके हैं। क्योंकि एक को निरस्त करेंगे तो दूसरा को लेके आएंगे, दूसरा को निरस्त करेंगे तो तीसरा को, इस प्रकार से 500 से अधिक वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। और उनके पास स्पेयर में बड़े हैं, कहते हैं ना स्पेयर पार्ट, इसी प्रकार से स्पेयर रजिस्ट्रेशन उनके पास पड़े हैं। उनको कोई चिंता की नहीं है, अगर एक निरस्त हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है उनको। लेकिन एक ब्लैक धंधा को, ये काला धंधा को रोकना हमारा काम है। हमारे आंदोलनकारी हम लोग पहले से ही प्रण ले चुके हैं कि हमारा एक ही इरादा है, दिल्ली में जितने भी ब्रांचेस है, जितने भी सेक्टर ऑफिस है, जितने भी फ्रेंचाइजी ऑफिसेस है, उसको बंद करना हमारा मूल उद्देश्य है। क्योंकि जब तक जड़ हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, जड़ से हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तब तो और सहारा मजबूत बनने की प्रयास कर रहा है। तो इस प्रयास को हम लोग 100% विफल करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी आज़ादी, जो आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे सहारा के खिलाफ, वो आज़ादी को हम जीत के रहेंगे। इसके लिए मेरी बहन उर्मिला जी और ओमलता जी बाबूजी के साथ, और ये भाई साहब भी फ्रेंचाइजी मैनेजर है, वो भी है हमारे साथ, और बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं। तो हमारा सबका एक मूल उद्देश्य है, किसी भी हालत हम जीत के वापस जाएंगे और यहाँ से हमारा पैसा लेके ही हम वापस चले।
जी, तो आप लोगों ने अभी बताया, जैसे आपने कि हाँ वो कोऑपरेट नहीं की, तो उसके बाद आगे आप लोगों का कार्रवाई क्या रहा? या वेरी गुड। तो जैसे कि हमने ब्रांच में गए थे, वो मैडम ने कंप्यूटर और कुछ सिस्टम के ऊपर बैठ के काम करने लगी है। मैंने एक वीडियो भी उनसे ले लिया था, उनका एक वीडियो भी लिए हैं हम लोग। और वो इनकार करने लगी और इतना समर्पित थी, मैं पहले आपसे कह चुकी थी, बहुत समर्पित थी सहारा के प्रति। वो कह रही है कि जो हमारे को ऊपर से आदेश मिलेगा, हमारे जो अधिकारी का, वो हम पालन करेंगे, हम शत प्रतिशत उसका पालन करेंगे। और हमें उनसे बहुत बातचीत किया है। हमने कहा है कि हमको आंदोलन के साथ आप सहायता करो, क्योंकि हमारा सबका मूल उद्देश्य एक ही है, पैसा दिलवाना। तो बोल रही कि पैसा जब सहारा देगी तभी लेना पड़ेगा, तब सहारा पैसा वापस करेगी तभी लेना पड़ेगा। तो हमने बोले कि भाई ये बात तो ठीक नहीं है। हमने उर्मिला जी से कहा, उर्मिला जी चलो हम वापस चले जाएंगे। और हम जैसे नीचे आ गए और वहाँ पर एक दुकान में हम बैठे हुए थे, इतने में वो महिला दौड़ते बाहर निकल गई है। हमें लगा है कि इनके अंदर कुछ डर है। वो इतना समर्पित है, अगर सहारा ने अपने जगह पे समर्पित है, वो अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार है, तो क्यों भाग रहे? क्यों ऑफिस को छोड़ के भाग रहे? हम तो उनके ऊपर कुछ दबाव नहीं डाले या उनको कुछ पैसा नहीं मांगे, कुछ भी नहीं करे ना। तो ऑफिस छोड़ के क्यों दौड़ना पड़ा? उससे पहले ही हम लोग पुलिस वालों को वार्तालाप दे चुके हैं। हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर ये लोग अभी भी व्यवसाय कर रहे हैं। क्योंकि ये व्यवसाय भी कैसे कर रहे बोले तो सफ़ेद कागज़ के ऊपर, वाइट पेपर के ऊपर ये कलेक्शन कर रहे। ये तो अवैध रूप से ये कलेक्शन कर रहे, इसको हम लोग रोकना चाहिए। इतने में हाँ पुलिस पहुंच गई, लेकिन वहाँ पर वो मैनेजर साहिबा रंजना जी है, वो वहाँ से निकल गए हैं। और हम वहाँ से वो जो पुलिस का व्हीकल है, उसी में हम लोग गए थे। नबी करीम पुलिस स्टेशन, नबी करीम पुलिस स्टेशन गए थे हम लोग। और वहाँ जाने के बाद हमारा जो शिकायत वो लोग दर्ज कर चुके हैं। और वो वे उनके माध्यम से हमें सुनाने के पड़ा कि इससे पूर्व भी वो जो कार्यालय हम जा चुके हैं पहाड़गंज के, वहाँ उनके ऊपर बहुत सारे शिकायत दर्ज करे हैं, अब दर्ज हुआ है। हम पूछे हैं कि क्या आप इतने सारे शिकायत होने के बाद अब उनके पास क्या कार्यवाही कर चुके हैं? लेकिन वो कह रहे हैं कि हम उन लोगों को क्या कहते हैं, अगर आइंदा आप ऐसा करेंगे तो आपके प्रति हम लोग कानूनी तौर पे भी कार्यवाही करेंगे। लेकिन अभी जो पुलिस भी हमारे साथ, दिल्ली पुलिस को मैं सैल्यूट कहूँगी। दिल्ली पुलिस के माध्यम से जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ अगर भाजपा सरकार भी हमें सहयोग करेगी तो बहुत अच्छा होगा। इससे लोगों का भी भला होगा और आम जनता का भी भला होगा। आम जनता जो आंसू बहा रहे हैं, चिंता में है, चिंतन में है, और कुछ 4,000 से ज़्यादा लोग का देहांत हो गया है, माने सुसाइड कर चुके हैं। ये तमाम चीज़ों से हम बच पाएंगे और सरकार भी बच पाए।